नमस्ते, मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा आज का विषय है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध जीवेम शरदा सतम। हिंदी साहित्य में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वे ऐसे किरण पुंज हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से हिंदी साहित्य को आलोकित किया। वे एक प्रसिद्ध आलोचक, उच्च कोटि के उपन्यासकार एवं निबंधकार हैं। उनकी सर्वाधिक ख्याति निबंधकार के रूप में हमारे सामने आती है। उनके निबंध हिंदी साहित्य के प्राण हैं। उनके निबंधों के उपजीव्य दर्शन, वेद, मीमांसा, पुराण, शास्त्र आदि हैं। वे भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता हैं। उनका जो निबंध है जीवेम शरदा सतम, इसमें उन्होंने जो प्रार्थना की गई है 100 वर्ष तक जीने की, जीवेम शरदा सतम, 100 वर्ष की जीने की जो प्रार्थना है, इस प्रार्थना की वर्तमान संदर्भ में अर्थवत्ता एवं महत्ता को उन्होंने स्थापित किया है। इसके अलावा उनके इस निबंध में महाभारत, उपनिषद, भागवत एवं साहित्यकारों के जीवन विषयक प्रसंग भी निहित हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि प्रत्येक भारतीय ये प्रार्थना करता है कि वह 100 वर्ष तक जिए, लेकिन 100 वर्ष तक इस प्रकार जिए कि उसकी बुद्धि और उसका शरीर उसका पूर्णता साथ दे। इस प्रकार अगर 100 वर्ष जीवन जीता है तो उसके लिए भी सार्थक है। अन्यथा 100 वर्ष के जीवन की कामना अवश्य हो और हमारा शरीर और हमारा विवेक साथ न दे तो ऐसे जीवन का कोई भी प्रयोजन नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि नित्य ही धार्मिक हिंदू अपनी संध्या पूजा के समय भगवान से प्रार्थना करता है कि वह अधीन होकर 100 वर्ष तक जीता रहे। केवल जीने की प्रार्थना नहीं की गई है। यदि कर्म करने की शक्ति शिथिल हो गई है, विचार विवेक का सामर्थ्य जाता हो, दूसरों का मोहताज बनकर ही जीवित रहना पड़े तो उस जीवन से क्या लाभ। इसलिए उपनिषद में भी कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा की कामना की गई है। इसी मंत्र के एक टीकाकार ने कहा है कि 100 वर्ष का अर्थ है 125 वर्ष का जीवन। जब हम हमारी शारीरिक यात्रा में हमें प्रतिदिन 6 घंटे विश्राम की आवश्यकता होती है और अगर हम 100 वर्ष के कर्ममय जीवन की बात करें तो उस हिसाब से 25 वर्ष उसमें और जुड़ जाते हैं। इसलिए उन्होंने 100 वर्ष का अर्थ 125 वर्ष लिया है। लेकिन उन्होंने इस मंत्र की अक्षरार्थ व्याख्या की है। इस मंत्र के अंतर्निहित भाव कुछ और ही हैं। उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति, जो कि प्रसिद्ध भोजपुरी मैथिली कवि हैं, मैथिल कोकिल कवि हैं, उन्होंने उनका वह संदर्भ भी लिया है जिसमें उन्होंने अपने जीवन के विभिन्न कालों को अर्थात शैशवावस्था, युवावस्था एवं प्रौढ़ावस्था को यूं ही अज्ञानता में व्यतीत कर दिया और ईश्वर का ध्यान नहीं किया। एक उदाहरण प्रस्तुत है। वे कहते हैं विद्यापति जी, माधव हम परिणाम निराशा, आद जन्म हम नींद गमायनु, जरा शिशु कत दिन गेला, निधुवन रहस्य युवती परिरंभन, तोहे भजब कौन बेला। अर्थात हे ईश्वर, मैंने अपने जीवन के विभिन्न अवस्थाओं के समय को व्यतीत कर दिया व्यर्थ में। अब कौन सा ऐसा समय है जिस समय मैं आपकी पूजा, आराधना, उपासना करूँगा। इसके अलावा कुछ कवि ऐसे हैं, कुछ साहित्यकार ऐसे हैं जिन्होंने भगवत प्राप्ति को ही अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य समझा है और भगवत प्राप्ति से विमुख होकर के वे जीवन को अत्यधिक दुखमय अनुभव करते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, हमारे जीवन का एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। अगर हमारे जीवन का निश्चित लक्ष्य नहीं है तो हम न समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं न स्वयं के लिए। अतः हमें अपने जीवन का एक निश्चित लक्ष्य बनाना चाहिए। निश्चित लक्ष्य बनाना चाहिए और कर्ममय जीवन जी करके
कर्ममय जीवन जीते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। कर्ममय जीवन से अभिप्राय उनका यह अभिप्राय है कि कर्ममय जीवन का मतलब यह है कि हम किसी भी कर्म को कर करके अपने जीवन को 100 वर्ष जीने की इच्छा न करें, अपितु हम इस प्रकार के कर्म करें जिससे समाज का हित हो, समाज का मंगल है जिसमें निहित हो। तो इस प्रकार जो मानव जीवन का जो उच्चतर लक्ष्य है वो हमारा जीवन प्राप्त करे और उसको पूर्ण करे। और उन्होंने कहा इस प्रकार के जीवन को जीने के समय हमारे मन में दीनता का भाव नहीं आना चाहिए। और अर्जुन ने भी यही बात कही है कि जीवन दीनता और पलायन ये दो मानव जीवन के कर्ममय जीवन के विरुद्ध हैं, अतः ये दोनों का भाव हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। अतः हमें वीरता के साथ 100 वर्ष जीने का, कर्ममय जीवन जीने का इच्छा करनी चाहिए। लेखक क्या भी कहते हैं कि भारतवर्ष में ये प्रार्थना हमेशा से होती आ रही है, लेकिन फिर भी यह प्रार्थना फलीभूत नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है? इसका यह कारण है कि लोगों के मन में दीनता का भाव समाप्त नहीं हो रहा है और अपने कर्म के प्रति जो उत्साह है वह भी नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ना तो वह 100 वर्ष की औसत आयु भी उसे प्राप्त नहीं हो पा रही है। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के उस प्रसंग को भी अपने इस लेख में अर्थात जीवेम शरदा शतम निबंध में समाहित किया है, जिसमें उसकी अत्यधिक दीनहीन अवस्था है और वह किस प्रकार जीवन जी रहा है। वे लिखते हैं, यह जो खड़ा है सिर झुकाए मुंह बंद किए, जिसके म्लान मुख पर 100 शताब्दियों की वेदना की करुण कहानी लिखी हुई है, कंधे पर जितना भी बोझ लाद दो मंद गति से तब तक ढोए जाता है जब तक उसमें प्राण बचे रहते हैं। उसके बाद संतान को दे जाता है वह बोझ, पीढ़ियों तक यही क्रम चलता है। अदृष्ट को दोष नहीं देता, देवता को स्मरण करता है पर निंदा नहीं करता, किसी मनुष्य को भी दोष नहीं देता, मान अभिमान करना जानता ही नहीं, सिर्फ अन्न के 2 दाने खोट कर किसी प्रकार अपने क्लिष्ट प्राणों को जिला रखता है। वह अन्न भी जब कोई छीनने लगता है, उस थके थकाए प्राण को भी जब गर्वांध निष्ठुर अत्याचार चोट पहुंचाता है तो नहीं जानता कि न्याय पाने की आशा से किसके द्वार पर जाए, केवल दरिद्रों के भगवान को उस सांसें भरकर एक बार पुकारता है और चुपचाप मर जाता है। उन द्विवेदी जी ने इस वाक्यांश के माध्यम से किसान की अत्यधिक मर्म विदारक स्थिति का वर्णन किया है। उन्होंने यह बताया है कि कहाँ हमारा वह महान संकल्प 100 वर्ष का कर्ममय जीवन और कहाँ उन्हीं विद्वान, उन्हीं मनीषियों ने जो सहस्त्रों वर्ष पूर्व जो मंत्र दिया था, उन्हीं के उत्तराधिकारियों का की आज यह दीनहीन मर्म विदारक स्थिति। इन दोनों में किसी भी प्रकार का सामंजस्य नहीं दिखता है। तो यह जो किसान है इस प्रकार महान संकल्प से किस प्रकार इस दीनहीन मर्म विदारक स्थिति में पहुँचे, यह भी सोचनीय है। उन्होंने कहा, महान संकल्प के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। अगर हमने महान संकल्प लिया है तो उसके लिए हमें महान कर्म भी करना होगा। जैसे सोते हुए सिंह के मुख में अपने आप स्वतः ही हिरण नहीं चला जाता, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो यही बात है कि हमें संकल्प, अगर बड़ा संकल्प है तो हमें उसके लिए उस संकल्प के अनुसार प्रयत्न भी करना पड़ेगा। हमें बड़े स्वप्न के लिए बड़ा कर्म करना पड़ेगा, बड़ी वस्तु के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यही बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है। और उन्होंने कहा है कि वस्तुतः 100 वर्ष का जो अधीन जीवन है वह निस्संदेह बड़ी चीज़ है। उसे पाने के लिए बहुत त्याग और तपस्या की आवश्यकता होती है। सभी को पता है दुनिया में कि त्याग, तपस्या ये सब बहुत बड़ी चीज़ है और सभी उसे पाने के लिए प्रयत्नरत रहते हैं। सभी चाहते हैं कि हम विवेकी समझे जाएं, हम त्यागी तपस्वी समझे जाएं, लेकिन बीच में एक बाधा आती है और वह बाधा क्या है? इंद्रियों के संयम की। जब हम अपनी इंद्रियों को संयम नहीं कर पाते तो इस प्रकार के महान संकल्प को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
प्रहलाद जी का जो भागवत विषयक प्रसंग है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बड़ी से बड़ी बातें यथा मौन, व्रत, शास्त्र ज्ञान, अध्ययन, धर्माचरण, पाप, तप, समाधि, मुक्ति, ये सब बहस की चीज़ें बन जाती हैं। और उन्होंने यह भी कहा है, द्विवेदी जी ने, कि हमें अपने इंद्रिय समूह को वश में करना चाहिए, तभी हम उच्च संकल्प को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जितेंद्रियता चरित्र बल की कुंजी है, अतः चरित्र बल को इंद्रिय संयम से ही प्राप्त किया जा सकता है। प्राचीन काल में चरित्र बल को ही जितेंद्रियता कहा जाता था। अपने आदर्शों के प्रति अविचल निष्ठा इसी चरित्र बल का परिणाम है। महाभारत में भी कहा गया है कि कामवश, भयवश, लोभवश प्राण रक्षा के लिए भी धर्म को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, और यह इंद्रिय वश पर संभव है। आजकल हमारे देश में शिक्षितों में चरित्र का जो बल है उसका अभाव दिखाई दे रहा है, जिसके कारण भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त होता जा रहा है। प्रहलाद की जो यह बात है, अच्छे अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए सब बड़ी बातें केवल बहस की बातें रह जाती हैं, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारा शिक्षित वर्ग है। उन्होंने कहा है कि सामूहिक शिक्षा, सामूहिक सुरक्षा पर यदि आज हम बल दे रहे हैं, तो हम सामूहिक समस्या जो है चरित्रगत कमजोरी, उस पर भी हम सामूहिक रूप से ध्यान करके उसका निवारण कर सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि जो व्यक्ति यह प्रार्थना करेगा कि मैं दैन्यहीन होकर 100 वर्ष जीवन व्यतीत करूं, उसमें निसंदेह स्वाभिमान की मात्रा बहुत अधिक होगी। अब कोई स्वाभिमानी आदमी जो स्वयं दीनता प्रकाशन को मनुष्य जीवन का अभिशाप समझता हो, दूसरे को दीन बना कैसे सकता है? यदि हम शुभ चित्त से अपनी महती प्रार्थना के मर्मार्थ पर विचार करें, तो स्पष्ट हो जाएगा कि जिस ऋषि ने इस महान संकल्प को नित्य दोहराने की व्यवस्था की थी, उसने यह भी सोचा था कि जो लोग ऐसी प्रार्थना करेंगे वे दूसरों को दीन नहीं बनाएंगे, शोषण और परपीड़न के पाप की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाएगी। लेकिन उल्टा हुआ, लोग प्रार्थना भी करते रहे और शोषण और परपीड़न का कार्य भी चलता रहा। आज इतना अंतर बढ़ गया है कि जो हमारी प्रार्थना है, हमारी जो वैदिक प्रार्थना है, वह उसके मौखिक संकल्प का कोई भी मूल्य नहीं रह गया है। और हमारे देश की औसत आयु भी घटते घटते अब 20 वर्ष के आसपास रह गई है। विचार करने में पश्चाताप होता है, पर उस पश्चाताप का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आज हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बात करने से हमारे दोष नहीं दूर होंगे। हमें सच्चाई का साहसपूर्वक सामना करना पड़ेगा और हमें अपने दोषों को मिटाने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि अनेक महान आदर्श धार्मिक आंदोलन अधिक समय तक अपना स्थान नहीं बना पाए हैं। उनको भी माया ने वशीभूत कर लिया है, और जिन लोगों ने शोषण और परपीड़न का विरोध किया, उन्हीं के नाम पर स्थापित गद्दियों की ओर से शोषण का धंधा तीव्रता के साथ आगे बढ़ रहा है। अनेक दृढ़ निश्चयी हुए, जिनका नाम लेने से वाणी पवित्र हो जाती, उनके वे काम क्रोध से तनिक भी विचलित नहीं हुए, पर उनका जो संदेश समूह का सेवनी बना, तभी जड़भार संग्रह करने की प्रवृत्ति बढ़ती गई और देश क्रमशः चरित्र बल से हीन होता गया। तो आज आवश्यकता है हमें चरित्र बल प्राप्त करने की, तो द्विवेदी जी के बताए मार्ग पर हम अपने चरित्र बल को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तभी संपूर्ण देश का मंगल होगा, और तभी हमारे भारतवासी केवल कर्ममय जीवन नहीं जिएंगे, अपितु वे संपूर्ण जगत को जीवन की ओर उद्बुद्ध करेंगे। तभी वैदिक ऋषि की सिखाई यह प्रार्थना फलीभूत होगी। पश्येम सरदा शतम, जीवेम शरदा शतम, शृणुयाम शरदा शतम, प्रब्रवाम शरदा शतम, अदीना श्याम शरदा शतम, भूयश्च शरदा शतात। शुक्ल यजुर्वेद की यह प्रार्थना है। निरामय जीवन हेतु सूर्य से
प्रार्थना की गई है, सूर्यदेव से प्रार्थना की गई है कि हम 100 वर्ष 100 शरदों को देखें, अर्थात 100 वर्ष तक हमारे नेत्र इंद्रियां स्वस्थ रहें और हम 100 वर्ष शरद ऋतु तक जिएं, यानी हम 100 वर्ष तक जिएं। हम 100 वर्ष तक सुने, हमारी कर्णेंद्रियां 100 वर्ष तक सुने, हम 100 वर्ष तक बोलने में समर्थ रहें, हमारी वागेंद्रियां स्पष्ट वचन निकाल सकें, हम 100 वर्ष तक दीन अवस्था से बचे रहें, दूसरों पर निर्भर ना होना पड़े, हमारी सभी कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियां शिथिल ना होने पावें, हम 100 वर्ष ही नहीं उसके आगे भी निरोग रहते हुए जीवन धारण कर सकें। नमस्ते। आज इतना ही।